स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आ रहे हैं। ये फिर हुसैन नवाज भेज रहे हैं जी उनको, ठीक है, 4 करोड़ एक है, 4 करोड़ से ज्यादा 19 करोड़ एक है। और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ये अल राजी बैंक के जरिए सऊदी अरब से हिल मेटल स्टेट से वो नवाज शरीफ ने अपने रिटर्न में शो किए हैं कि मुझे मेरा अब मामला ये है कि हुसैन नवाज भेज रहे हैं नवाज शरीफ को। हसन नवाज के पास पैसा नहीं है, मकरूज है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी यूके में उनकी है, क्योंकि नवाज शरीफ की तो वहां कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मरियम साहबा की तो वहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हुसैन नवाज कहां से आ रहा है? अब ये मामला है। अब इसके बाद ये नेक्सिस क्या है? नेक्सिस सीधा सा है, यहां पे नवाज शरीफ साहब ने लूटा माल, शहबाज शरीफ साहब ने माल लूटा, किकबैक कमीशन जो भी गोरखधंधा ये जिस तरह भी कैपिटल एफजेड यूनियन बनाई दुबई में, यूएई में, वहां पे मोहतरमा कुलसूम साहिबा जो मरूमा है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और दूसरा नवाज शरीफ साहब, इन्होंने वहां पे अकामा बोल्डर बने। हसन नवाज को वहां पे एक टीयर में यूके में बिठा दिया बेटे को जो मकरूज है, और दूसरा बेटा सऊदी अरब में हुसैन नवाज बैठ गया, मरियम साहब इधर आ गई। अब ये सारा पैसा लूट मार का, किकबैक कमीशन का, मोटरवे से पहले कमीशन शुरू हुई, उसके बाद खांचे और ये सारा मामला, और ये जनाब गया दुबई में, दुबई से जाता था यूके में, और इस तरह सऊदी अरब में, और फिर वहां से वापस घूम के और एचबीएल बैंक के जरिए जिस तरह आया उस बेचारे को भी जुर्माना कर दिया, वहां पे ब्रांच मेरे ख्याल बंद हो गई है। वहां पे बेटे यानी जिनका कारोबार यूके में नुकसान, सऊदी अरब में नुकसान, अरबों रुपए इधर भेज रहे हैं, और फिर टीटी आगे जो मामलात आएंगे। अच्छा। और फिर ये जो सारी खवातीन को यूज करते हैं, जिस तरह नुसरत शहबाज के अकाउंट में टीटी आती है, कभी पाकिस्तान में या दुनिया में भी कहीं भी नुसरत शहबाज को पैसा आया हो और अपनी उसी पैसे से सौतन का घर खरीदे। ये अजीब कहानी, ये नहीं आपने ये समझा दिया कि सारे सबूतों के साथ कि पैसा किस तरह बाहर भेजते थे, फिर वहां से वापस किस तरह आते थे। बाबर डोगर साहब, ये जो अब कहानी आई है, ये एक बैकग्राउंड इन्होंने बता दिया कि ये तरीका वारदात इस खानदान का क्या था। ये जो अब जलजला जदगान के पैसे चोरी करने का मामला, इतना संगीन इल्जाम, यानी ऐसे लगता है कि नई कहानी पिछली कहानी से भी बदतर हमें नजर आती है। और उसके बाद आप देखें कि ये इनको पहले क्या गया, फ्लैटों के कजाक, पेंट हाउस पायरेट्स, यानी कजाक जो बहरी बेड़े लूटते थे वो इनके लिए इस्तेमाल किया गया। उसमें तो ये नहीं गए अदालतों में हर जाने का दावा, अब चले जाएंगे। समा साहब, बड़ी मज़ेदार कहानी है मेल की, और उसके ताने बाने अगर मैं देखूं तो बिल्कुल मिले हुए हैं। इसमें होता ये है कि लंदन में एक साहब हैं जो वहाँ के जो लोग हैं उनके पैसे, जो पाकिस्तानी हैं उनके पैसे उनकी फैमिलीज़ को थ्रू लीगल चैनल भेजते हैं बैंकों के ज़रिए। अच्छा। और वो एक बुक मेंटेन करते हैं, वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर 3 माह के बाद उनकी बुक को चेक करता है और उनका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं है। अच्छा। अब मसला ये कि फिर ये 2 नंबरी कहाँ पे हो रही है, आप देखें कितना टेक्निकल है। लंदन में वो बंदे की साख अच्छी है, बेतहाशा पाकिस्तानी उसको पैसे दे रहे हैं, वो उनको यहाँ पर उनकी फैमिलीज को भेज रहे हैं। अच्छा। अब होता ये है कि वो जो पैसा वहाँ से बेतहाशा लोगों का भेजा जा रहा है वो सीधा शहबाज शरीफ और उनकी बेगमात के अकाउंट्स में जा रहा है। क्या? वो पैसा जो लंदन से आ रहा है वो सारा पैसा शहबाज शरीफ, उनकी बेगमात और बच्चों के अकाउंट्स में जा रहा है। और उनके जो यहाँ पर एजेंट हैं, मसलन शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वहाँ से 25 लाख पाउंड भेजे जी, वो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के वो जो अकाउंट होल्डर हैं जिनका पैसा पाकिस्तान आ रहा है, 25 लाख पाउंड शहबाज शरीफ के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, जिनका कोई नहीं पूछ सकता कहाँ से आए हैं कैसे आए हैं। ठीक है ना, कानून है, ये कानून है, ये वाइट है, ये वाइट हो गया। अब उनका यहाँ पर जो एजेंट है उन साहब का जो लंदन में बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब उसको 25 लाख पाउंड यहाँ पर पे कर देते हैं और वो जो पैसा है वो उन फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये जो पैसा जो यहाँ पर दे दिया गया, अब इन्होंने बाहर से कहा कि जी हमारे लोग हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो हमें पैसा फंड कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है बाहर से। वो जो लोग अपने घरों को पैसा भेज रहे हैं वो अकाउंट जा रहा है शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के डायरेक्ट अकाउंट में। और यहाँ से वो जो पैसा जो डिफिट के जरिए इनको मिल रहा है तरक्याती डेवलपमेंट के लिए, गरीब लोगों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, उस पैसे से पेमेंट हो रही है उस एजेंट को, वो 25 लाख, और वो उन फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इनका ये पैसा नीट एंड क्लीन हो गया कि ना ये पैसा हमें बाहर से आया है, और हमारे चाहने वालों टैक्स भी लायबल नहीं होता।
एक तो वाइट है, दूसरा उस पे कुछ देर तक मेरा ख्याल उससे अगर खरीदे प्रॉपर्टी वगैरह। अच्छा ये मेल ने ये एस्टैब्लिश किया, मेल ने ये, अच्छा वो जो बंदा है जो लंदन से इनको पैसा भेज रहा था, वो जो पाकिस्तान आया पिछले साल, वो पकड़ा गया, वो जेल में है। अकरम जिसका नाम है, अकरम है जिसका नाम। अच्छा। अब आगे चलें। एक आफ्ताब महमूद है इसके अंदर जी, वो लोकल है। और अच्छा, फिर आगे एक रशीद नामी बंदा है जो इनके साथ एसोसिएटेड था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी को वांटेड था, वहां से पकड़ा गया। नेशनल क्राइम एजेंसी जो मल्लांडी को अच्छा, इकबाली बयान दिया उसका। सिर्फ 1 मिनट, इसमें एक और करैक्टर है नवीद इकराम। नवीद इकराम साहब जो हैं वो अली इमरान साहब को 13 करोड़ रुपया देते हैं। 13, ये कह रहे जी अली वो एरा में था, उसका अली इमरान से क्या ताल्लुक है? एरा फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, अली इमरान यहाँ पर थे, पंजाब थे। सर एरा के अकाउंट से, जो इरा है सॉरी, उसके अकाउंट से 6 करोड़ रुपया डायरेक्ट पेमेंट हुई है अली इमरान को, डायरेक्ट। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि अली के बैंक में जो 6 करोड़ रुपया जमा हुआ है, सैलाब जदगान, जलजला जदगान, वो पैसा का सारा पैसा बकायदा इन 6 करोड़ रुपया अली इमरान को गया, डायरेक्ट गया, डायरेक्ट एरा के अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट हुई है उसके अकाउंट में। उन्होंने घर बनाने थे इनके, सुन लें, उसमें आगे सुने। जो नवीद इकराम साहब है वो इस टाइम नैब की कस्टडी में है, और नैब में उन्होंने प्ली बार्गेन के लिए अप्लाई कर लिया है, और उन्होंने नैब में मान लिया है कि मैंने 500 मिलियन की करप्शन की है, 500 मिलियन की करप्शन की है, 50 करोड़ की करप्शन, 50 करोड़ की। उसमें से 20 करोड़ रुपया एरा का, 23 करोड़ रुपया पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी का, और तकरीबन 4 करोड़ रुपया PHA का। ये 3 डिपार्टमेंट में रहे हैं, और वो सारी करप्शन में उनके जो वो इनफैक्ट फ्रंट मैन थे अली इमरान साहब के। अली इमरान साहब जो है वो उनको डिफेंड करते रहे हैं। 2007 और 8 में पंजाब में ये केस चला, पंजाब जो था एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, उन्होंने नवीद इकराम साहब को पकड़ लिया करप्शन के इल्ज़ाम में। नवीद इकराम साहब को बाद में नैब के हवाले कर दिया गया, और अली इमरान उसके चीफ मिनिस्टर थे शहबाज साहब। आप देखिए कि 13 करोड़ रुपया अली इमरान साहब के अकाउंट में गया, और उसको शो किया गया कि अली इमरान साहब के जो यहाँ पर MM आलम रोड में प्लाजा है, उसके 2 फ्लोर जो हैं वो उसने खरीदे हैं, वो उसने खरीदे हैं 13 करोड़ रुपए में। 7वां फ्लोर और 8वां फ्लोर, उस प्लाजे के जो MM आलम रोड पे अली इमरान का, उसका 7वां और 8वां फ्लोर है ही नहीं है। आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, इस टाइम भी नहीं है। और एक जालसाजी के जरिए उसको 13 करोड़ रुपया पे कर दिया गया, और उसके साथ वैसे तो वो एक लहदा कह के किस तरह से साफ पानी का उसको एडवांस दिया गया 3 करोड़ रुपया, 30 लाख में उसका एक फ्लोर दिया गया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जहाँ पे कभी साफ पानी का ऑफिस ही नहीं बना।